नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ सरला जी हैं जो लगभग 15 सालों से उस संस्था को जानती हैं, सेंट डॉक्टर गुरमीत रामदेव सिंह संस्था को जानते हैं। इनसे सीधी बातचीत करते हैं कि इनका क्या लगता है डेरा सच्चा सौदा आश्रम के बारे में। नमस्कार सरला जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सतगुरु तेरा ही आसरा। आप 15 सालों से डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रही है मैम, कैसा महसूस करती हैं आश्रम में? हमें तो लगता है कि दुनिया में शायद ऐसी कहीं जगह ही नहीं है जो डेरा सच्चा सौदा सतगुरु ने बनाया है। ना हमारे पास शब्द हैं इसकी तुलना करने के लिए, ना हमारी कलम में इतनी ताकत है कि लिख बोल के हम कह सकें। जो गुरुजी ने लोगों को यहाँ आके भयंकर बीमारियाँ कटी हैं, गंदे गंदे नशे छूट गए हैं, जिंदगियां बदल दी हैं। हम तो ये कहेंगे कि अगर दुनिया में कहीं कोई स्वर्ग है तो वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारी तो ज़िंदगी इतनी बदहाल थी और सतगुरु ने अपनी कृपा से इतनी रोशन कर दी कि हम तो एक जन्म क्या जाने कितने जन्म लें तब भी उसका गुणगान नहीं कर सकते। हमारा सतगुरु ऐसा है दुनिया में कहीं है ही नहीं। मैं कोई भगवान को नहीं मानती, अगर दुनिया में कोई भगवान है तो मेरा गुरु है बस। इतनी आस्था, इतना विश्वास क्यों? इतना विश्वास क्यों? आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया, क्या ऐसा आपने महसूस किया? एक हो तो बताएं, कितने बताएं कि मतलब कल होने वाली घटनाओं को सतगुरु ने मुझे पहले ही दिखा दिया कि ऐसा होना, फिर वो हुआ। एक हो तो लिख बोल के बताएं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। हमारी ना जबान में ताकत है ना कलम में, जो हम अपने सतगुरु के गुणगान को बता सकें। बस यही कहते कि हे सतगुरु, इतनी कृपा बनाए रखना कि मेरे परिवार की ओर आखिरी सांस तक आपके चरणों से लगी रहे। मैम, आस्था के ऊपर एक प्रेम की बात आती है, आप कितना प्रेम उनके साथ करते हैं अभी, मतलब कैसी भाव है आपका? क्या बताएं कितना प्रेम करते। अगर 100 जन्म मिले तब भी उन पे 100 जन्म कुर्बान कर दें, इतना प्रेम करते। मैम, लोगों के दिमाग में एक अलग इमेज संत जी की बनी हुई है, क्योंकि मीडिया में काफ़ी चीज़ें दिखाई जा रही थी उनके बारे में। मैं बताऊं, लोगों के पास वो आँखें ही नहीं है। वो तो सतगुरु ने जिसको आँखें दी हैं वो देख रहा है कि ये भगवान है, खुद खुदा हैं। और कहीं सच्चे सौदे की मिसाल सारी दुनिया में कहीं नहीं है जो सतगुरु ने बनाई है। यहाँ चाहे हम अपनी बेटी है या हम खुद अकेले यहाँ चले आए, इतने महफूज हम अपने घर में भी नहीं होते जितने हम यहाँ महफूज खुद को रखते। और क्या बताएं हम आपको, जीवन में इतने संकट आए हैं, इतने संकट आए हैं, पर सतगुरु ने उन सब से उबारा है मुझे। क्या बताएं हम आपको कि ऐसा सतगुरु कोई सानी नहीं है। जो दिखाया जा रहा था उन खबरों के बारे में क्या लगता है आपको? सब गलत, एकदम गलत, 100% गलत। सतगुरु के बारे में ये तो मीडिया है। मीडिया का क्या है? मीडिया तो जो मतलब लोगों को कहलवाना होता है वो मीडिया द्वारा अपनी भाषा पहुंचाते। मीडिया में कोई सच्चाई नहीं होती, मीडिया की कोई अपनी बात नहीं होती। तो हम तो खंडन करते हैं, 100% गलत है। सतगुरु के बारे में जो भी मीडिया ने कहा वो एकदम गलत है। जो आरोप संत जी के ऊपर लगाए गए बिल्कुल गलत, निराधार। कभी भी ऐसा नहीं लगा? कभी नहीं है। मेरे गुरु जैसा तो गुरु कोई है ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अगर क्या कहें, अगर दुनिया में कोई एक भी उदाहरण मेरे सतगुरु का दिया जाए तो तुलना करें, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। किससे तुलना की जाए? दुनिया में ऐसा कौन है जो इतनी महफूज अपनी बहू बहन बेटियों को जो कर सके जो सतगुरु ने दी है? कहीं कोई आज 15 सालों में हमने ये देखा है कि यहाँ घूमने वाले भाई बहन इतना आपस में, इतना प्रेम, इतनी सहयोग की भावना शायद एक पेट में जन्मे हुए भाई बहनों में नहीं होती, जो यहाँ केवल सतगुरु के नाते होती। सतगुरु ने वो प्रेम का पाठ पढ़ाया है, कैसे उसके बारे में ऐसा कभी, मतलब एकदम गलत, निराधार, बेबुनियाद आरोप हैं। अगर मीडिया उनको नहीं दिखाती जिनके ऊपर इतने आरोप हैं और जो खुले में घूम रहा है, मीडिया उनके बारे में कुछ नहीं कहती। सतगुरु का कुछ नहीं है तब मीडिया उनके बारे में कहती है। मैम, सेंट डॉक्टर गुरमीत रामदेव सिंह जी इंसान ने फिर ऐसा क्या किया है लोगों के लिए, समाज के लिए? जिंदगियां बदल दी मैम, जिंदगियां बदल दी। भयंकर कैंसर, जैसे मेरी ही सासू माँ को कैंसर था और काफ़ी टाइम से मतलब जैसे उनको पपीता वगैरह भी डाइजेस्ट नहीं होता था। और हम जब फर्स्ट टाइम यहाँ आश्रम में उनको लेके आए तो जैसे ही उन्होंने नामना लिया उसके बाद जस्ट लंगर खाए और आज वो 85 वर्ष की हो गई हैं, कोई बीमारी नहीं है और सिमरन करती हैं, पूर्णतः स्वस्थ हैं।
उसके बाद और भी कई हमारे ऊपर इतनी परेशानियां आई। हमारे जीजा जी हैं, शराब पीते थे, दीदी परेशान थी, यहाँ आए, लंगर खाया, गुरु मंत्र दिया, रुके भी नहीं ज़्यादा, उसके बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। क्या कहें मैं, अब नशा नहीं करते हैं। कुछ नहीं किया। कितने उदाहरण दें हमारे पास, तो बताया आपको कि हमारी लेखनी में, कलम में, किसी में ताकत नहीं है जो सतगुरु के गुणों को हम बता सकें आपको कि सतगुरु ने कितने, एक हम ही नहीं है मैम, पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि सतगुरु की रहमत, जो संगत यूं ही थोड़ी दौड़ी चली आती मैडम, लाखों कोसों से, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, यूं ही थोड़ी दौड़ी चली आ रही हूँ। एक दिन का टाइम मिलता है, वो भागे चले आते। क्यों चले आते? इसके पीछे का कारण है कि सतगुरु ने जो हमें दिया उसके बदले में हम सतगुरु का तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते। तो हर किसी के साथ इतनी संगत आती है, मुझे नहीं लगता कि एक भी यहाँ ऐसा है जिसके साथ चमत्कार ना हुआ हो। सतगुरु प्रत्यक्ष रूप में थोड़ी, वो तो करिश्मे तो उसके साथ होते हैं जिसकी दृढ़ विश्वास भावना होती है सतगुरु के साथ जुड़ी, जो सिमरन करता है उसको सतगुरु दिखाता है आने वाले कर्म कैसे हैं और सतगुरु कैसे निकाल देता है। 4 सालों से नहीं है मैम संत जी समाज में। मैम ऐसा दुनिया सोचती है कि नहीं है, मुझे हर पल अपने साथ संत जी दिखाई देते हैं। जब भी क्या कहें, वो तो हर पल मेरे साथ। जरूरत लगती है मैम समाज के लिए उनकी। बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे अपने समाज से, समाज को आज उनकी इतनी ज़रूरत है कि समाज में जो इतने मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं, सतगुरु ने चलाए हैं, समाज को उनकी बहुत ज़रूरत है। और अपने देश के भावी नेताओं से यही रिक्वेस्ट भी करेंगे कि एक बार विचार करें कि जिस संत ने सारी इतिहास बदल दिया, बेस्याओं की शादियां करवाईं, कितने मतलब अकथनीय काम किए जो इतिहास में शायद ही किसी ने किए हों, और उनके ऊपर ऐसा आरोप है एकदम निराधार है। मैम जनता को आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या अपील करना चाहोगे? क्योंकि जनता ने जो देखा है, जो भी मीडिया में दिखाया जा रहा था, वो तमाम उन्हीं खबरों को उन्होंने महसूस किया। अगर जो सतगुरु से जुड़े हुए हैं उनको तो समझाने की मैम ज़रूरत नहीं है, और जो सतगुरु से जुड़े हुए नहीं हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि एक बार आप हमारे सतगुरु के दरबार सच्चा सौदा सिरसा आइए और यहाँ आके देखिए कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। जो दिखाया जा रहा है वो बेबुनियाद है, निराधार, उसमें बिल्कुल लेस मात्र भी सच्चाई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लगातार हमारे साथ पब्लिक जुड़ रही है जो मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े थे। इनका कहना है इतनी दूर से भी आज भी लोगों की आस्था विश्वास वैसे ही बरकरार है। भगवान मानते हैं ये लोग। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा को किस तरीके से इन्होंने बताया कि लोगों की जिंदगियां बदली हैं। इन्होंने अपने परिवार की दास्तां बताई, कैसे नशे से संत जी ने दूर किया और कैसे कैंसर जैसा रोग खत्म कर दिया। आज भी लोगों की आस्था विश्वास संत जी के साथ वैसे ही जुड़ी हुई है। ये लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि संत जी समाज में वापस आने चाहिए। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।